अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। एक बहुत बड़ी गलती, एक संगीन गलती ताकतवर हलकों से हो चुकी है। और जब मैं ये ताकतवर हलके कह रहा हूं तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो फैसला कुन ताकतें जो डिसीजन लेती हैं, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जिन्हें हम आम तौर पर स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मीडिया मालिकान होते हैं, इदारों के लोग होते हैं, कुल मिलाकर इसको स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। इनकी जानिब से एक ऐसी गलती हुई जिसका फायदा नाज़रीन कराम सीधा सीधा इमरान खान को पहुंचा है। और इमरान खान को छोटा मोटा फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। मैं इसके बारे में कहीं पे लिखा हुआ पढ़ रहा था। ये हिसाब यही है कि जैसे किसी कुबड़े को लात पड़ जाए या किसी कुबड़े को लात रास आ जाए। ये कुबड़ा, जैसे मतलब कुबड़े से मुराद यह है कि जिस तरह से इमरान खान पर तनकीद जारी थी और इमरान खान पर तनकीद की जा रही थी, बहुत ज्यादा तनकीद, ये हो गया फुला हो गया, इमरान ने जो है वो अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, अब अवाम जो है वो अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस परसेप्शन को लेते हुए कि इमरान के साथ अवाम निकलेगी नहीं, यह गलती की गई है जनाब वाला। इसमें एक पूरे मामले में एक चीज जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है वो है सर्वेज। और इमरान खान ने बजाते खुद इसका जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि ये लोग जो है वो कुछ सर्वेज को उठा के लेके जनरल बाजवा को भी दिखाते रहे और भी ताकतवर हलकों को दिखाते रहे और कहते रहे देखिए जनाब, इन सर्वेज के मुताबिक इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे चला गया। अब ये वो गलती थी, ये वो बहुत बड़ी गलती थी जिसको परसीव कर लिया गया। मिसाल लें, मैं अब आपके सामने आज कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखने वाला हूं, जैसे आपको अंदाजा होगा कि माहौल बनना कैसे शुरू हुआ, माहौल कैसे बना। ये 2000 समझ लीजिएगा कि 21 के वस्त से ही इस तरह की कहानी शुरू हो चुकी थी। और किया क्या जा रहा था नाज़रीन इकराम, बहुत सारे ऐसे जो सर्वे करवाने वाले हैं जिनको लोग ऑथेंटिक समझते हैं, या उनसे मिलके या वल्लाह आलम किसी भी तरीके से अपने पसंद के रिजल्ट लेके आ रहे थे। जैसे कि मिसाल लीजिए, मैं अब आपके सामने गैलप का एक सर्वे रखने वाला हूं। या आप अपनी स्क्रीन पे गैलप का सर्वे चलता हुआ देख रहे हैं। एक जानिब के सबसे पहला जो सर्वे है वो इमरान खान का सर्वे है और इसमें दिखाया गया, और यही सर्वेज उठा के ये जनरल बाजवा के पास जाते रहे और जनरल बाजवा को कहते रहे कि देखिए जनाब, ये कितना जो है ना वो यहां पर ज्यादती हो गई, इमरान खान तो बहुत नीचे चला गया है। इन्होंने दिखाया कि दिसंबर 2020 में जो इमरान खान की केपी के अंदर, ये सर्वे जो आप साथ में देख रहे हैं, केपी के अंदर जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो 67% था, जो कि जनवरी में यानी कि अपना 44% रह गया और दिसंबर में ये सिर्फ 5% रह गया। जनवरी में 44% रह गया और दिसंबर में सिर्फ 5% रह गया। ये सर्वे, ये गैलप का सर्वे मैं आपको बता रहा हूं, ये दिखाया गया। दिसंबर के अंदर 51% इमरान खान मकबूल था, वो जनवरी के अंदर सिर्फ 32% रह चुका था। इसी तरह से सिंध और इसी तरह से ये सर्वे दिखाया गया। और इसके अलावा जनाब वाला इसका तकाबुली जायजा किया गया नवाज शरीफ के साथ। अब सर्विस क्या कर रहे थे, एक शख्सियत को डुबो रहे थे और एक शख्सियत को उसके साथ उठा रहे थे। जैसे कि इसी तरह से आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं, जहां पे हमें ये नजर आता है कि 14% से शुरू होने वाले नवाज शरीफ 46% पे चले गए और 35% से शुरू होने वाले 58% पे चले गए। यानी कि इन्होंने 2022 के शुरू में और 2021 के वस्त में नवाज शरीफ को इमरान खान से बड़ा लीडर बना दिया कागजों में और जो है ना वो सर्विस के अंदर। और ये सर्विस जो है ये लोग उठाते थे और इन सर्विस को उठा के लेके जाके स्टैब्लिशमेंट को भी दिखाते थे, जनरल बाजवा को भी दिखाते थे, ताकतवर हलकों को भी दिखाते थे और ये साबित करने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये यहां पर जो है ना गलती क्या की इन्होंने, जो ताकतवर हलके हैं वो ये नहीं की कि उन्होंने इन सर्विस को मान लिया। क्या की बताता हूं। इसके अलावा जनाबे वाला ये एक और सर्वे, ये देखिए, इसमें पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर किया गया और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को मिला दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के साथ। यहां पर देखिए कि कितना बड़ा मजाक हुआ। आज जब आप इन सर्विस को उठा के देखते हैं तो आपको समझ आएगी कि ये किस गेम का हिस्सा थे या गेम क्या थी या वो क्या मामला बन रहा था। तो इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 28 स्कोर किया गया, जो कि 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, यानी कि जब खत्म हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, तो उसके साथ मिला दिया गया और दरमियान में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टेन्योर था उसको दिखाया गया। ये तो बहुत अच्छा था। तो यहां पर भी हमें समझ आता है कि एक गेम जो है वो बिल्कुल तैयार की जा रही थी। फिर जनाब वाला एक और सर्वे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं पूरा गेम प्लान कैसे चला।
ये भी जनाब इसके अंदर जीडीपी ग्रोथ का जो है ना वो कंपैरिजन किया गया था, फिर इन्फ्लेशन का कंपैरिजन किया गया, पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन किया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस का कंपैरिजन किया गया, फिर जनाब वाला जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना वो कंपैरिजन किया गया कि हाईएस्ट कितनी थी और ये कितनी थी। हालांकि जो दरमियान में जितनी अच्छी तरीके से मैशत चल रही थी उनको शायद या तो डेलिबरेटली इग्नोर किया गया या डेलिबरेटली जो है वो उसके ऊपर बात नहीं की गई, और ये सर्वे हमारे जो है ना वो इदारों को दिखाए जाते रहे इसके ऊपर अपने मसले मसाइल की वजह से। और फिर इन सर्वेस को देखते हुए ताकतवर हलकों ने ये फैसला किया कि ये जो है ना शायद हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्योंकि अवाम तो इमरान खान के साथ है नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ताकतवर हलकों ने उठा के बाहर फेंक दिया, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन वो ये चीज़ें देख के शायद उन्होंने ये फैसला जरूर कर लिया कि अब हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए और इसके ऊपर कोई बात जो है वो हमें करनी नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि इसे यहां पे कहते हैं कि कुबड़े को लात रास आ जाना। जब इमरान खान निकला तो जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, जो सोच भी नहीं थी, जो वहमो गुमान में भी नहीं था, वो हो गया। और वो हुआ ये कि जनाब इमरान खान के साथ करोड़ों लोग निकल आए। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया भर में देखिए, आप दुनिया भर के अखबारात उठा के देखिए, आप दुनिया भर के बड़े बड़े शहर देखिए, आपको तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ आपको पाकिस्तान के झंडे उठाए लोग नजर आएंगे। अब वजह यह नहीं है कि सारे तहरीक इंसाफ के हक में निकले हुए हैं, ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। ये सारे यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हक में नहीं निकले हुए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं चले ठीक है इमरान खान का जाना अगर समझ भी आती है, ठीक है जी महंगाई थी ये था, फिर इमरान खान के मुतबादिल जो लोग बिठाए गए हैं, इस बात को समझिएगा कि इमरान खान के मुतबादिल जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर गुस्से की वजह से लोग निकल आए। और आप बहुत सारे लोग देखते हैं, आप जलसों के अंदर भी और बाहर भी आप देखते हैं कि उनके हाथों में तहरीक इंसाफ का झंडा होता ही नहीं है, उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा होता है। वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बात लोग जो है दुरुस्त नहीं। अगर इमरान को हटाना है आप हटा दीजिए, लेकिन उसके बदले फिर आप कोई ऐसा बंदा लेके आइए जो कि ईमानदार हो और जो कि पाकिस्तान की सही तरीके से खिदमत कर सके। और जब आप 34 की कबीना में से 24 बंदे आप बेल पे ले आएंगे, जब आप डॉक्टर फैसल को रिप्लेस करके कादर पटेल को बिठा देंगे, जब आप सानिया निश्तर को रिप्लेस करके आप जो है ना वो शाजिया मरी को बिठा देंगे, तो लोग सवाल करेंगे और लोग तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, लोग पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं। अब आ जाते हैं दूसरा जनाब वो 26 लोगों की कहानी। अगेन पिछली वीडियो में भी बड़े एंड पे मैंने बताने की कोशिश की लेकिन वो हो गया। जनाब अभी तक इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के मुनहारिफ अरकान थे, जिन लोगों ने वोट नहीं दिए थे, उनका इलेक्शन कमीशन में केस नहीं गया था। आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि परवेज इलाही ने इन लोगों का केस इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दिया है। अब इन लोगों की नाअहली होनी है, और नाअहली सिर्फ ये फैसला होना है कि ये इस टर्म के लिए नाअहल हैं या फिर पक्के पक्के नाअहल हो जाते हैं। और अगर पक्के पक्के नाअहल हो जाते हैं तो आइंदा के बाद जो ये फ्लोर क्रॉसिंग है या जो ये टर्न कोर्ट्स होते हैं ये होंगे नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, और कैरियर जो है वो जिस चीज़ के लिए बड़ा दाव खेला था, वो उन्हें लगता था कि शायद इलेक्शन कमीशन में केस जाएगा ही नहीं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन में केस जो है वो चला गया है। ये 26 लोग बनते हैं, इन 26 लोगों का केस वहाँ पे चला गया है, और यही फैसले का इतलाक वफाक के ऊपर भी होना है। और ये लोग जो हैं वो वोट देंगे नहीं, और इस वक्त जो सेंटर की गवर्नमेंट खड़ी है वो एक वोट की बर्तरी से खड़ी है, ओनली 1 वोट। 172 चाहिए होते हैं, इनके पास 173 लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जो है वो वफात पा गया है, और उनके वफात पाने से जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ दोबारा से जो है वो तगड़ी हो गई है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उनका एक और वोट कम हो चुका है, और उनके पास जो है वो यहाँ पर सिर्फ 173 लोग बचे हैं। तो परवेज इलाही का ये जुर्रतमंदाना जो इक़दाम है, मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को बड़ा फेवर करेगा, और तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना ये मुझे ये लगता है कि उनके लिए बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इससे आसान हो जाएंगी। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।